जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज से हमारी जो यूके ड्रॉप शिपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से यूके मार्केट में ईबे का जो ड्रॉप शिपिंग अकाउंट है वो सक्सेसफुली बनाना है और सिक्योर बनाना है। अकाउंट सेटअप करने से पहले मैं कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। जो ईबे यूके ड्रॉप शिपिंग है उसका सेलर अकाउंट बनाते ही विद इन अ वीक और 2 वीक आपको अच्छी जो सेलिंग हिस्ट्री है वो मिल जाती है, सेल आना स्टार्ट हो जाती है। जबकि हम ईबे यूके को कंपेयर करें ईबे यूएसए के साथ, तो ईबे यूएसए में इतनी सेल नहीं आती। काफ़ी लिस्टिंग भी की होती हैं, उसके बावजूद भी हमें सेल नहीं आ रही होती। रीज़न ये है कि इधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। आज की जो वीडियो होगी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने साइन अप किया, डिटेल ऐड कर दी और हमने एक लिस्ट लाइव करके आपके सामने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये जो आज की वीडियो है इसमें हम इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग शेयर करेंगे जो जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। ईबे ड्रॉप शिपिंग का जो सेलर अकाउंट है यूके मार्केट प्लेस के लिए ये टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू ईबे ऑस्ट्रेलिया या ईबे यूएसए। तो यहाँ से अगर मैं ईबे का अकाउंट बनाने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले हमारा जो अकाउंट सेटअप करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, आपकी जो भी डिटेल होंगी, आपकी ईमेल होगी, पाकिस्तान का फ़ोन नंबर हो गया और पासपोर्ट ओनली। ईबे का जो यूके मार्केट प्लेस है हमारी उनके कस्टमर सपोर्ट से प्रॉपर बात हुई है। हमारी तकरीबन 20 टू 25 मिनट उनके कॉल के ऊपर जो उनकी सपोर्ट है उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला है कि अगर आप पाकिस्तान की डिटेल विद पियोनियर अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको वेरीफाई किया जाएगा। जस्ट हम पासपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आपका सीएनआईसी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। उसके बाद आपके पास एक वेरीफाइड पियोनियर होना चाहिए। ये हो गया अकाउंट को सेटअप करने के लिए कि आपने यूके के अंदर अकाउंट सेटअप कर लिया। उसके बाद आपने अपने इसी अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करना है। सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें कि हमें वीपीएन या वीपीएस क्यों चाहिए। वीपीएन या वीपीएस इसलिए चाहिए, ये वीपीएन ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो बंदा है यूके के अंदर रह के पाकिस्तान की अपनी जो डिटेल है उसके ऊपर अकाउंट सेटअप करना चाह रहा है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर हम यूके के अंदर रह के पाकिस्तान की डिटेल क्यों यूज़ करेंगे। अक्सर जो है स्टूडेंट वगैरह होते हैं, ईबे की जो टीम होती है उनको पता होता है कि इनको अलाउ नहीं है यूके के अंदर बिजनेस करना क्योंकि आपकी स्टडी का इशू होता है। इसके अलावा भी काफ़ी इश्यूज हैं कि आप यूके के अंदर बिजनेस जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए आप पाकिस्तान की डिटेल का जो अकाउंट है वो बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसी ईबे को ये भी बता दिया कि जी यूके से ही हमारी जो आइटम है वो डिस्पैच होगी। हमने एक वेयर हाउस जो है वो यूके के अंदर लॉन्च किया है। हमारी जो आइटम होगी विद इन 3 to 4 डेज के अंदर अंदर हम उस आइटम को शिप करेंगे यूजिंग रॉयल मेल, डीपीडी, फेडेक्स, काफ़ी इनके जो सर्विसेज हैं वो यूज़ करके। इट मीन्स कि ईबे की टीम को रियलाइज़ हो गया कि ये वाला जो बंदा है यूके के अंदर बैठा हुआ है, यूके के अंदर इन्होंने अपना वेयर हाउस सेटअप किया हुआ, यूके से ही आइटम को पिक एंड पैक करके डिस्पैच करेगा कस्टमर तक। उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो किसी भी ब्रांच का हो, वो आप पियोनियर का ले लें, वो आप मोन्जो का ले लें, पेपाल का ले लें, उसके बाद वाइज का ले लें, ये रिकमेंडेड है। अगर आपके पास ये सारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान का कोई भी कार्ड ले लें, मेज़ान ले लें, एचबीएल का ले लें, लेकिन उस कार्ड को आपने यूनिक रखना है। उस कार्ड को आपने बाइंग पर्पस के लिए यूज नहीं करना। आपने इन दोनों डिटेल को मिसमैच नहीं करना। बाइंग अकाउंट आपका अलहदा होना चाहिए, सेलिंग अकाउंट आपका अलहदा होना चाहिए। ये क्यों अलहदा होना चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा था और कमेंट की बारिश लगी थी कि भाई ये तो हमें नहीं समझ आ रहा बाइंग अकाउंट और सेलिंग अकाउंट क्यों अलहदा चाहिए। मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ कंप्लीट एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि वो हमें अलहदा अलहदा क्यों चाहिए। ये चीज़ें सारी क्लियर होगी। और उसके बाद हमें चाहिए यूके बेस्ड सप्लायर। यूके बेस्ड सप्लायर क्यों हमें चाहिए भाई, क्योंकि हमने फर्स्ट आइटम ही यूके की ही लिस्ट करनी है। हमने बाद में ये नहीं कि जी हमने पहले अपनी बिजनेस पॉलिसीज में पाकिस्तान लिख दिया कोरियर और उसके बाद हमने 1 या 2 महीने के बाद हमने उसको यूके कर दिया। यार हमने ड्रॉप शिपिंग ही यूके में करनी है तो वेरी फर्स्ट डे हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी वो यूके के ही सप्लायर की होगी। तो यूके सप्लायर मीन आप ईबे टू ईबे फर्स्ट लिस्टिंग ईबे टू ईबे कर सकते हैं।
अमेजोन टू ईबे कर सकते हैं। हमने अमेजोन के सप्लायर की जो डिटेल है ये वाली वो कैसे लेनी है वो भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में देखेंगे। हमने ईबे का जो अगर पहली लिस्टिंग ईबे टू ईबे करनी है तो वहां से हमने एड्रेस कैसे लेना है वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। और उसके बाद लास्ट हमारा जो है यूके बेस्ड कोरियर, ये एक इंपॉर्टेंट है कि हमने जैसे ही अपनी यूके की लोकेशन रख दी, आइटम की जो लोकेशन है यूके रख दी, तो हमने वहां पे जो हमारा कोरियर होगा वो भी हमने या रॉयल मेल यूज करना है या ईबे का अपना जो कोरियर है वो यूज करना है। हमने ये इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले थोड़ी सी एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आपका एक ये जो है बाइंग अकाउंट है और ये वाला आपका सेलिंग अकाउंट है। हमने इन दोनों को आपस में मिसमैच नहीं करना। मैं ये आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि आपने इन दोनों को मिसमैच नहीं करना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लेट अज्यूम कि ये वाला हमारा एक सेलिंग अकाउंट है। जैसे ही आपको सेलिंग अकाउंट के ऊपर कोई सेल आती है तो आपको जब मैनुअल आप ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा से आपका जो डिलीवरी एड्रेस होता है वो आपको कस्टमर का ऐड करना पड़ता है। तो आपका जो डिलीवरी एड्रेस होता है वो हर बार चेंज होता रहता है। लेट अज्यूम आपको अगर 10 ऑर्डर आए तो आपने उन 10 ऑर्डर को फुलफिल भी तो करना है ना। तो ये 10 ऑर्डर जब आप फुलफिल करेंगे तो आप अपने सेलिंग अकाउंट के अंदर आएंगे। सेलिंग अकाउंट के अंदर आप उन ऑर्डर को फुलफिल करेंगे। इट मींस आपको 10 डिफरेंट जो शिपिंग एड्रेस होंगे वो ऐड करने पड़ेंगे। तो ये 10 आपके एड्रेस ये ऐड हो गए, आपका जो डिलीवरी एड्रेस है वो हर बार चेंज होता रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही ये 10 ऑर्डर के अगेंस्ट आपको ट्रैकिंग मिलेगी, आप इन 10 ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रैकिंग आईडी डालेंगे तो वो हर ट्रैकिंग आईडी जो है वो इंडिकेट कर रही होगी कि इसका जो आइटम लोकेशन है, इसका जो शिपिंग एड्रेस है वो हर बार चेंज है। ईबे के जो रोबोट है इतना मतलब अब रिस्ट्रिक्ट काम हो गया है कि आपको अब ड्रॉप शिपिंग बड़े केयरफुली करनी पड़ेगी। आपका जो शिपिंग एड्रेस है वो हर बार चेंज होता रहेगा तो आपका अकाउंट जो है वो लिमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होती है एक्टिविटी कि आपकी एक एक्टिविटी की वजह से आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसको कहते हैं एक्टिविटी, जो कि ईबे बताता नहीं है कि इसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि लेट अज्यूम कि ये वाला एक अकाउंट है बाइंग अकाउंट और यहाँ पे अगर मैं आया हूँ ये है अकाउंट सेलिंग अकाउंट। हम इनको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, हम इनको इंटरलिंक किस तरह से होने से बचाएंगे। देखो ये वाला एक अमेजोन का जो सेलर अकाउंट है वो टोटली डिफरेंट है। अमेजोन का जो सेलर अकाउंट है वो है sellercentral.amazon.co.uk। ये एक डिफरेंट है। हम अमेजोन का जो सेलिंग अकाउंट है उससे बाइंग नहीं कर सकते। अमेजोन का जो एक बाइंग अकाउंट है जो कि amazon.co.uk वो एक टोटली बाइंग अकाउंट है। हम अमेजोन बाइंग से सेलिंग नहीं कर सकते। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक एसोसिएशन इनकी नहीं हुई। तो हमने इसी तरह अपने ईबे का जो बाइंग अकाउंट है उसको टोटली डिफरेंट रखना है। किसी बाई की डिटेल यूज कर लो, यूके का कोई भी एड्रेस आप यूज कर लो, ताकि आपने जिस अकाउंट सेटअप करना है इसके लिए बाइंग अकाउंट के लिए आपको पियोनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट एक यूके का एड्रेस चाहिए, आपको फर्स्ट नेम चाहिए और एक ईमेल चाहिए। आपने बाइंग अकाउंट बना लिया, आप अपने ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। आपको इसके अंदर कोई भी सेलिंग हिस्ट्री भी नहीं चाहिए, जीरो फीडबैक के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, जो सेलिंग अकाउंट है इसके ऊपर आपको 5, 6, 10 जो है वो फीडबैक चाहिए होंगे स्टार्ट में। वो कैसे लेने हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद आपने सेलिंग को और बाइंग को दोनों को यार एसोसिएट नहीं करना। इसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस है। जो बंदा इन दोनों अकाउंट की जो लॉजिक है उसको समझ गया तो वो समझो इस एक्टिविटी से बच गया। जो हमें एक मैसेज आता है ना कि योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू सम एक्टिविटीज, तो वो बंदा इस एक्टिविटी से बच जाएगा जो इन दोनों लॉजिक को समझ जाएगा। जब देखो आप एक ही अकाउंट से बाइंग कर रहे हो, एक ही अकाउंट से सेलिंग कर रहे हो, तो हाउ इट पॉसिबल कि यार आप पकड़े ना जाओ। आप इतनी एक्टिविटी कर रहे हो, डेली लिस्टिंग कर रहे हो, ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे हो, ट्रैकिंग डाल रहे हो, बहुत सा प्रॉब्लम आएगा। आपने इन दो अकाउंट को किसी भी तरीके से अरेंज करना है। बाइंग अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आपका ये सस्पेंड भी हो जाता है कोई इशू नहीं, आप नया अकाउंट बना लो, लेकिन जो ऑर्डर आप प्लेस कर देंगे वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली फुलफिल होना ही होना है। इवन आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो जाता है बाइंग का। तो ये सारे आई होप के स्टेप आपको समझ में आगे होंगे। अब हमने जो है अपना सेलिंग का जो अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट करना है वो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपने अपना ebay.co.uk साइट के ऊपर आना है। यहां से आपने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। हमने स्टार्ट में अपना जो पर्सनल अकाउंट है उसी को ही सेटअप करना है। तो आपने यहां पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐड कर देना है। तो आपने यहां पे सारी डिटेल ऐड करने के बाद रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो बाइंग अकाउंट है वो सेटअप हो चुका है। आपने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी है,
आप कोई भी वीपीएस ले लें या वीपीएन ले लें, कोई भी आप चीप रेट के ऊपर वीपीएस या वीपीएन ले लें फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद आप उसको पाकिस्तान के आईपी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक वीपीएन जो है वो परचेज़ किया हुआ है, हम इसी के ऊपर ही अपना अकाउंट जो है वो बनाएंगे। हम बेसिकली अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाह रहे हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा, अगर हम पाकिस्तान के आईपी से जाते हैं तो हमारे सस्पेंशन के जो रेट है वो तकरीबन 60% है, और यहाँ पे हमारा जो सक्सेस रेट है वो 40% है। अगर एक अकाउंट पाकिस्तान की आईपी की वजह से सस्पेंड हो जाए के अनब्लॉक या उसको रीइंस्टेटमेंट करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ना होने के बराबर हो जाते हैं। हमारा जो मिशन है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को अचीव करें। हमारा ये मिशन है कि हमने 75 के अंदर रहना है, हमने ईबे को टारगेट करना है, हमने अपनी डिटेल को टारगेट नहीं करना। हमें वीपीएन वीपीएस हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन हमारी जो यूनिक डिटेल है वो हमें नहीं मिलेगी। तो आपने अपनी डिटेल को यहाँ से सिक्योर करना है। तो यहाँ पे इनके तकरीबन मैं इसको ये कहूँगा कि हमारे 95% जो है ईबे के सक्सेस रेट होने के चांसेस हैं। ये जो 25 हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये उसी के अंदर आते हैं कि आपने एक ही अकाउंट से सेलिंग की, एक ही अकाउंट से बाइंग की, ये भी उसके अंदर आएगा सस्पेंशन का। और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान के आईपी से अगर आप बना रहे हैं, ये भी उसके अंदर आएगा। और तीसरा ये है कि जो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ईबे की फीस देने के लिए आप ऐड कर रहे हैं, आपने वो वाला जो है बाइंग परचेजिंग करने के लिए भी यूज कर लिया, वो भी इसी के अंदर आएगा। तो आपने ये छोटे छोटे से जो मिस्टेक है इनसे बचना है। हमने इस वाला जो मिशन है 75 को हमने टारगेट करना है, हमने 75 के अंदर रहना है ताकि हम अपना अकाउंट जो है वो सिक्योर बना सकें। देखें, जैसे ही आप यूके के अंदर अपना ईबे का जो सिक्योर अकाउंट बना लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आपकी सेलिंग हिस्ट्री होगी, जो आपको सेल आने के चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। तो हमने यहाँ पे अपना जो सेलिंग अकाउंट है वो बनाना है। सबसे पहले हमारा ये बाइंग अकाउंट है, हमने कुछ अपनी जो डिटेल है उनको यहाँ से ऐड कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया, प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल। सबसे पहले आपने यहाँ पे पाकिस्तान की जो कंट्री है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये होगी रजिस्ट्रेशंस की। सेलिंग के भी हमने बाद में सेटअप करनी है, ये हमारी पर्सनल डिटेल मांग रहा है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आपने एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद आपका अगर सेकंड एड्रेस है वो आपने अपनी सिटी ऐड करनी है, कंट्री का कोड, पोस्ट कोड जो भी वो आपने ऐड करना है, और यहाँ पे अपना आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे जो सारी जो डिटेल है वो मैंने ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से हमारा जो बाइंग अकाउंट है वो सेटअप हो चुका है। यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ बनानी है ताकि हम ईबे को ये इंडिकेट कर सकें कि हम जो है यूके से ही आइटम को पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। तो यहाँ से हमारे जो बिजनेस पॉलिसीज़ होंगी सबसे पहले हमने वो क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले हमारी जो बिजनेस पॉलिसी होगी पेमेंट की, सेकंड होगी पोस्टेज की, और थर्ड होगी रिटर्न की। यहाँ से पेमेंट के अंदर पेपाल लिखा रहा है, ये आपके लिए नहीं है। ये जो बायर होंगे हमारे यूके के जो बायर हैं ये उनके लिए हैं, क्योंकि ये उनके ऊपर है कि जब भी वो हमसे कोई आइटम परचेज करेंगे तो वो पेपाल के थ्रू हमें पेमेंट रिसीव करवा सकते हैं, पेपाल के थ्रू हमें पेमेंट दे सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं। ये पेपाल आपके लिए नहीं है, एज अ सेलर के लिए ये नहीं है, ये बाइंग पर्पज के लिए है। उसके बाद पोस्टेज पॉलिसी है कि हमने जो है विद इन 2 डेज के अंदर हम आपकी आइटम को जो है वो डिस्पैच करेंगे। हमारे पास डिफरेंट 3 हमने कोरे यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे रखा है कि हम रॉयल मेल सेकंड क्लास यूज करेंगे। इस तरह जब हम इसके टैब के ऊपर आएंगे तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिटर्न पॉलिसी, हम 30 डेज के अंदर अंदर आपकी जो रिटर्न है वो एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद हम आपको जो है वो रिफंड करेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है अभी कि हम जो है वो रिटर्न तब करेंगे तब अगर हमारी ओरिजिनल पैकेजिंग होगी, या आइटम आपके पास डिफेक्टिव जाएगी, या आपको जो है वो आइटम रॉन्ग चलेगी है, लाइक आपने डबल साइज मंगवाया है आपको किंग साइज चला गया, इन केस के अंदर अंदर हम जो है वो रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे। तो ये वाले आपने मेंशन कर लेने हैं। फॉर टाइम सेविंग मैंने इसको जस्ट आपको बता दिया कि ये वाले जो है पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले अपने अकाउंट के ऊपर आते हैं। यहाँ से हमने लिखना है ईबे यूके बिजनेस पॉलिसीज। हमारी जो ईबे यूके बिजनेस पॉलिसीज होंगी वो हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद ये वाली 1 बाय 1 तीनों जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो हमने क्रिएट करनी है। तो यहाँ से फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्ट इन का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
और यहाँ से आपको जो भी तीनों पॉलिसीज होंगी उनके नाम आपको यहाँ से शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको सारी इनकी जो पॉलिसीज हैं वो देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके पेमेंट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से पेमेंट पॉलिसी ऐड करने के बाद आपने इसको सेट एज अ डिफॉल्ट कर देना है, ताकि आप जो भी लिस्टिंग नई क्रिएट करें वो इसी के अंदर फॉल करें। तो हमने यहाँ पे इसको सेव करवा लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके अपनी जो रिटर्न पॉलिसी है वो आपने यहाँ से क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ से रिटर्न पॉलिसी को यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो भी यहाँ से हम पेस्ट करेंगे। और उसके बाद हमने भी इसको एज अ डिफ़ॉल्ट करना है कि जो भी हम नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वो भी इसी के अंदर जो है वो फॉल होनी चाहिए। यहाँ पे आपने हमेशा बायर ही करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, सेलर ना कीजिएगा। सेलर जब आप करेंगे तो वो प्रीपेड एक लेबल होता है, ईबे ऑटोमेटिकली बायर को जो है वो दे देगा। आपको 2.99 जो पाउंड है वो आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएंगे प्रीपेड लेबल की कॉस्ट। तो ये आपने यहाँ से बायर ही रखना है कि बायर ने अगर कोई रिटर्न करनी है तो भाई वो खुद ही लेबल ले, खुद ही आइटम को जो है वो पिक एंड पैक करके कोरियर को दे, वो हमारे पास डिलीवर हो। तो आपने इसको यहाँ से सेलर नहीं करना। अगर सेलर करेंगे तो आपसे प्रीपेड लेबल जाएगा, आपको इसकी अमाउंट जो है वो आपका डिटेक्ट हो जाएगी, आपका सारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसको चेक नहीं करना। 30 डेज हो गए। इंटरनेशनल अभी हम नहीं कर रहे, इसको आपने छोड़ देना है कि स्टार्ट ब्रांड न्यू अकाउंट के ऊपर आपने इंटरनेशनल जो है वो आपने अलो नहीं करनी ड्रॉप शिपिंग। तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमारा है पोस्टेज पॉलिसी, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी जो पोस्टेज पॉलिसी है उसको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से आपने अपनी पोस्टेज पॉलिसी का नेम और उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखी होगी तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले आपने इसको सेट एज अ डिफ़ॉल्ट कर देना है कि हर लिस्टिंग के अंदर ये फॉल करनी चाहिए और उसके बाद आपने यहाँ से इसको फ्री डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने रॉयल मेल लिखना है जी, रॉयल मेल 48 आवर। स्टार्ट में आपने ये वाली जो बिजनेस अपनी शिपिंग पॉलिसी होगी ये वाली अपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वाला जो है आपके लेट शिपमेंट के अंदर आ रहा है, ये बाद में हमने करना है, स्टार्ट में नहीं करना। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर आ गए, आपने फिर इसको आके इसको अदर के ऊपर कर देना कि आपको जो है वो 5 to 10 डेज के अंदर अंदर मिलनी चाहिए। आप यहाँ से अदर कोरियर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में हमने ईबे को इंडिकेट करना है कि हमारे पास रॉयल मेल का अकाउंट है, हम प्रॉपर एक अथेंटिक वे के साथ इस अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 डेज के अंदर अंदर आप आइटम को पिक एंड पैक करके उसको डिस्पैच करेंगे। इंटरनेशनल अभी हम नहीं दे रहे, तो आपने यहाँ पे इस वाली जो पॉलिसी होगी इसको आपने यहाँ पे सेव करवा देना है। चलें जी, यहाँ से हमारी जो 3 टाइप की बिजनेस पॉलिसीज थी वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। अब हमने यहाँ पे इसको सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपसे हमेशा से रिकमेंड करूँगा कि आप जो है यहाँ पे ज़ीरो फीडबैक के साथ ना जाइएगा प्लीज़। ज़ीरो फीडबैक से जब आप जाएंगे तो हो सकता है कस्टमर आपसे आइटम जो है वो परचेज ना करे। क्यों? क्योंकि कस्टमर देखता है कि ये वाला अभी ब्रांड न्यू सेलर है, इसके ऊपर ज़ीरो फीडबैक है, तो वो कॉन्फिडेंशियली आइटम आपसे परचेज नहीं करेगा। तो हम इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं अभी बिल्कुल अभी स्टार्ट में आपको बता देता हूँ कि हमने इसके ऊपर फीडबैक कैसे लेने हैं, कितनी आइटम हमने परचेज करनी है। और उसके बाद इस वीडियो के बाद एक छोटी सी वीडियो स्पेशली आपके लिए कि हमने वो फीडबैक का वो जो प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होता है, वो हमने किस तरह से लेना है। तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि आपने आइटम कौन सी परचेज करनी है और फीडबैक कैसे काम करेगा, कैसे आपके ऊपर आएगा। यहाँ से हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना है रिंग्स। तो जैसे ही आप एक कीवर्ड लिखेंगे रिंग्स, तो आपको यहाँ पे काफ़ी इनकी जो आइटम्स हैं ओपन हो जाएंगी। आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है, प्राइस वाला जो इनका फिल्टर है उसके ऊपर आ जाना है। यहाँ से आपको प्राइस का एक फिल्टर मिलेगा। तो आपने यहाँ पे मिनिमम जो प्राइस है वो लिखनी है कि लेट अज्यूम कि मैं चाह रहा हूँ 0.10 की आइटम स्टार्ट हो और यहाँ पे 0.49 तक जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसी की रेंज में मुझे आइटम्स चाहिए। मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप यहाँ से देख लें कि ये डिफरेंट सेलर हैं, काफ़ी डिफरेंट सेलर हैं। यहाँ से देख लें कि 0.16 पेंस की आपको आइटम मिल रही है, 0.30 पेंस की आइटम मिल रही है, 0.30 सेंट्स की आइटम मिल रही है। तो आप इस वाली आइटम को परचेज कर लें। आपने बेसिकली 10 डिफरेंट जो सप्लायर्स हैं, 10 डिफरेंट जो सेलर हैं, उनसे आइटम परचेज करनी है।
लेट अज्यूम कि मैं इस वाली आइटम को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से क्विकली बता देता हूँ कि ये वर्क किस तरह से करेगा और आपने वर्किंग किस तरह से करनी है। यहाँ से ये कह रहा है मैक्सिमम इतनी आप बिडिंग लगाएं, तो ठीक है, आपने यहाँ पे सबमिट बिड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने 0.26 पेंस रख देना है और आपने इसको डिलीवर कहाँ पे करना है। आप गूगल के ऊपर जाएं, कोई भी यूके का एड्रेस ले लें, आपको ये वाली आइटम रिसीव हो या ना हो इससे सरदर्दी आपकी नहीं है कि ये वाली आइटम आपको रिसीव होती है या नहीं, ये आपसे इसको कोई भी लेना देना नहीं है। आपने यूके का कोई भी एड्रेस लिया, उसके ऊपर जाके आपने इस आइटम को परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद आपने ये नहीं देखना कि ये आइटम आपको रिसीव हुई है या नहीं। तो जैसे ही आप इस वाले बंदे को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इस बंदे ने ऑटोमेटिकली, ईबे का एक एल्गोरिथम है कि जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली ये वाला बंदा आपको एक फीडबैक दे देगा कि जिसके ऊपर लिखा होगा क्विक पेमेंट। में कोई ऑर्डर रिसीव होता है कि वेरी फास्ट पेमेंट, इस तरह करके एक सेलर अपने बायर को जो है वो फीडबैक देता है कि क्विक पेमेंट होगी, इस तरह करके कुछ आपको फीडबैक देगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 शो हो रहा होगा। जैसे ही आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 शो हो जाएगा। इट मींस कि एक फीडबैक आपको रिसीव हो गया। इसी तरह ही आपने 10 डिफरेंट सेलर से जो माइनर थोड़ी थोड़ी प्राइस वाली आइटम्स हैं वो आपने यहाँ से परचेज कर लेनी है। तो जैसे आप परचेज करेंगे तो आपके यहाँ से फीडबैक जो है वो तकरीबन 8 to 10 बन जाएंगे। देन आप अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करें। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है अपने अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से ये सारी चीजें आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप फिर भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको भी कवर करने की ट्राई करूंगा। तो यहाँ से हमने अपनी बिजनेस पॉलिसीज भी देख ली, उसके बाद हमने ये सारे स्टेप भी फॉलो कर लिए। अब हमने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है सेलिंग अकाउंट में। तो आपको यहाँ से सबसे ऊपर माय ईबे का जो है वो लोगो शो होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके सेलिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से ये वाले जो टैब्स हैं इनको मैं क्लोज कर दूं ताकि हम अपने टैब्स को मिनिमम रख सकें। तो यहाँ से हमने अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हमारा जो अकाउंट है सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने इसके ऊपर जो है एक लिस्ट लाइव करनी है। लिस्ट लाइव करने के बाद हमने अपने इस अकाउंट के अंदर जो पेमेंट मेथड है वो अटैच करना है। यहाँ से एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जी ये वाला जो क्राइटेरिया है हमने ये वाला फॉलो किस तरह से करना है, हमने आइटम लोकेशन किस तरह से लेनी है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि जी हमने यहाँ पे अपनी जो आइटम की लोकेशन है वो हमने किस तरह से ऐड करनी है। एक नई लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले हमने इस अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। यहाँ से हमने ये वाला जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल कर लिया। अब हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये वाला रहता है और उसके बाद ये वाला रहता है। सबसे पहले हमने अपनी ये जो आइटम की लोकेशन है जिसको हम शिपिंग एड्रेस कहते हैं वो हमने यहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ से ये वाला जो यूके का एड्रेस है, आइटम लोकेशन है, मैं ऐड कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आऊंगा। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा अकाउंट के ऊपर। अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको एक मैं नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लूंगा। यहाँ से आपको ये वाला जो ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ से एड्रेसेस का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से जितने भी एड्रेसेस हैं वो आपके ओपन हो चुके हैं। ये वाला जो एड्रेस होगा आपका जो पाकिस्तान का एड्रेस होगा, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, आपने इसको चेंज नहीं करना, ये हमेशा से वही रहेगा। आपने यहाँ पे डिस्पैचिंग एड्रेस, यहाँ से आइटम लोकेशन का एड्रेस कि आपका कहाँ से एड्रेस आ रहा है, इसको आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस क्या होगा इसको अभी आपने छोड़ देना है क्योंकि ये हमने बाइंग अकाउंट के लिए रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे इस एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से आपका जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एड्रेस होगा वो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। आपने यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, यूनाइटेड किंगडम, कि आपने अपना जो शिपिंग एड्रेस है, आपकी जो आइटम है कहाँ से शिप होगी, तो आपने यहाँ पे अपना वो एड्रेस लिखना है। तो ये वाला एड्रेस हमने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो वो हम यहाँ से देख लेते। तो यहाँ से ईबे की साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ से अगर लेट अज्यूम के मैं कोई भी कीवर्ड लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉग बेड, एक मैंने कीवर्ड ऐड किया है, तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। अगर फर्स्ट मैं इस वाली आइटम को ओपन कर लूँ, ओपन करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है कि आपने किस तरह से इस सेलर का, अगर लेट अज्यूम के यही वाली आपने लिस्टिंग लाइव करनी है, फर्स्ट जो भी लिस्टिंग आपने लाइव करनी है, अगर आप ईबे टू ईबे कर रहे हैं तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से इसका जो सेलर एड्रेस है वो आपने लेना है, यही इस सेलर का एड्रेस है, यही इसका रिटर्न एड्रेस है, ईच एंड एवरीथिंग इसकी ये है। तो आप यहाँ से इसका जो एड्रेस है वो लें और उसके बाद इसका पोस्ट कोड लें, इसकी सिटी लें, ईच एंड एवरीथिंग आप लेने के बाद यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। ये वाला हो गया आपका आइटम का
रिटर्न एड्रेस भी यही होगा और आपकी जो आइटम का शिपिंग एड्रेस होगा वो भी ये होगा। तो यहाँ से ये वाला आपने ऐड कर देना है। एड्रेस आपने कहाँ से लेना है वो भी हमने देख लिया। अगर आप अमेजोन टू ईबे कर रहे हैं वो आपने एड्रेस कैसे लेना है वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं अमेजोन के साइट के ऊपर आऊंगा और यहाँ से मैंने कीवर्ड ऐड किया। ये वाली फर्स्ट आइटम मेरे सामने ओपन हो चुकी है। लेट अज्यूम कि ये वाली आइटम मैं ईबे के ऊपर लिस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ। इसको अपने ओपन कर लेना है। ये वाली आइटम आपके सामने ओपन होगी। सारा क्राइटेरिया आपने यहाँ से मैच कर लिया। उसके बाद आपने ये वाला एड्रेस आपने यहाँ पे शिपिंग एड्रेस में ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे एक डिटेल का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ही ये वाला सेलर इसकी जो बिजनेस की जो डिटेल है वो यहाँ से ओपन हो जाएंगी। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड पे आ जाना है। यहाँ से आपको इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होंगी वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ से इसका जो एड्रेस होगा, बिजनेस जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ये वाला सेम आपने एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जो रिटर्न एड्रेस होगा या आपका शिपिंग एड्रेस होगा उसके ऊपर आपने ऐड कर देना। इट मीन्स कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपका जो शिपिंग एड्रेस होगा वो भी यहाँ से उठा लेगा। अगर यही आइटम आपको रिटर्न आती है तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर इसी एड्रेस के ऊपर आइटम को शिप कर देगा। तो ये वाली रिटर्न इस कस्टमर को मिल जाएगी, इस सेलर को मिल जाएगी। आप अपना यहाँ से रिफंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी आपको रिटर्न का जो एड्रेस है ईच एंड एवरीथिंग इसकी आपको समझ आ गई। और उसके बाद हमने इसको भी देख लिया और हमने यहाँ पे यूके बेस्ड सप्लायर को भी देख लिया कि हमारा सोर्स कौन होगा, ईबे होगा, अमेजोन होगा, जो भी होगा। हमने यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग देख ली। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है कि हमने अपनी फर्स्ट लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करके अपना पियोनियर का अकाउंट अटैच करना है। तो आपने यहाँ पे सेल एंड आइटम के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिस्ट एंड आइटम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लेट अज्यूम कि ये वाली ऐसी आइटम्स है जिसको मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ। इसके टाइटल को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। आपने टाइटल को कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने हिसाब से आपने ऑप्टिमाइज कर लेना है। तो यहाँ से ये वाला जो टाइटल होगा मैंने यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंटिन्यू विदाउट मैच, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। और उसके बाद ब्रांड न्यू आइटम हम सेल कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी जो इमेजेस हैं वो ऐड करनी है। सारी इमेजेस आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ से हमने डाउनलोड कर ली है। मैं यहाँ से क्विकली इनकी जो इमेजेस हैं उनको ऐड करता हूँ। तो यहाँ इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से सारी जो इनकी इमेजेस होंगी उनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से सारी इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। मैं चाह रहा हूँ ये वाली मेरी मेन इमेज होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ से इसको मैं कैंसिल करके मेन के ऊपर गिरा देता हूँ कि ये वाली मेरी मेन इमेज होनी चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये मेरा टाइटल होगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, इनकी जो डिस्क्रिप्शन और इनके जो फीचर्स हैं वो सारे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आपने अपने हिसाब से इनको चेंज कर लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ताकि आपको एक अच्छा बूस्ट मिल सके ऑर्गेनिकली। तो हमने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है कि आपने क्लिक्स के अंदर अंदर कैसे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। तो यहाँ से इनके जो आइटम की स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं कि इसका जो ब्रांड है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू आइटम है। हम कोई भी जो है वो ब्रांड भी सेल नहीं कर रहे। ये साइज़ है। आपने बेसिकली ईबे की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना है ताकि हम इस लिस्टिंग को कंप्लीट कर सकें। तो आपने यहाँ पे सारी ईच एंड एवरीथिंग ऐड कर दी। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपको इस तरह की आइटम लिस्ट करेंगे जहाँ पे आपको MPN का ऑप्शन नजर आए तो आपने यहाँ पे लिखना है डज नॉट अप्लाई। आपके पास कोई भी UPC कोड नहीं है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे लिखना है डज नॉट अप्लाई। अगर आपके पास है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से हम ऑप्शंस नहीं दे रहे, हम यहाँ पे बाय इट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी इसकी अगर हम इसकी प्राइस देखें, हमने ईच एंड एवरीथिंग एग्जैक्ट रखनी है। अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें और इसके बाद 9.99 हमारी प्राइस जो होगी ये इसके अराउंड बोट होगी या इससे थोड़ी सी हमने कम लगा लेनी है। और उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास एक होगी। ऑफर कोई भी हम नहीं दे रहे तो हमने इसको यहाँ से ओके कर लेना है। मल्टी बाई प्रमोशन वगैरह हम अभी कुछ भी नहीं दे रहे। तो यहाँ से जितनी भी पोस्टेज पॉलिसी होंगी यहाँ से आपने अभी इसने ऑटोमेटिकली हमारी जो पोस्टेज पॉलिसी है उठा ली है। और ये बता रहा है कि ज़ीरो लिस्टिंग, अभी हमने इसके ऊपर कोई भी लिस्टिंग नहीं क्लिक की। और उसके बाद यहाँ पे ये आपकी जो डायमेंशन है वो पूछ रहा है, हमारे पास अभी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, हमें नहीं पता। तो आपने यहाँ पे इर्रेगुलर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद प्रमोटेड लिस्टिंग को छोड़ देना है। अभी नीचे आना है तो इसने ऑटोमेटिकली आपकी जो पेमेंट पॉलिसी है वो भी उठा ली है। ईच एंड एवरीथिंग आपने उठा ली है।
क्योंकि ये वाला हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लिस्टिंग कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस अकाउंट होगा उसके अंदर अगर आपने शॉप बाय नहीं की तो आपको 0.36 जो पेंस है इन पाउंड की फॉर्म में वो आपको देने पड़ेंगे। तो सारी डिटेल फुलफिल करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपने अपनी आइटम का जो लोकेशन एड्रेस है वो आपने ऐड नहीं किया। वो हमने बैकएंड पे वाकई ऐड नहीं किया था, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि वो हमने एड्रेस ऐड नहीं किया था। तो हम यहाँ पे आइटम लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हमसे कोड मांग रहा है कि आप अपना बताएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसी लिस्टिंग के ऊपर आऊँगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, इसका जो बिजनेस एड्रेस होगा यहाँ से ये इसका पोस्ट कोड हो गया, क्योंकि अगर रिटर्न आएगी तो मैं इसी सेलर को ही जो है वो रिटर्न भेज दूंगा। यहाँ से इसका पोस्ट कोड हो गया और यहाँ से इसकी ईच एंड एवरीथिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से पोस्ट कोड भी मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद सिटी भी ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो यहाँ पे मैं लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक करूंगा। जो जो एरर आते जाएंगे हम उसको टाइम टू टाइम फिक्स करते जाएंगे। तो मैं लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इस टाइम ये हमसे अब कह रहा है कि आप अपनी पेमेंट जो है वो ऐड करें, आपकी जो भी डिटेल हैं वो आप यहाँ से ऐड करें। तो हमने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपकी कंट्री देखने को मिल जाएगी। आपने जो फ़ोन नंबर ऐड किया होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा ताकि आपको वो वेरीफाई कर सके। आपने अपने फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP रिसीव करना है, तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट मी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको आपकी सिम के ऊपर एक OTP रिसीव हुआ होगा, तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। हम यहाँ पे वो OTP ऐड कर लेते हैं। OTP ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपसे ये कह रहा है आपका जो पियोनियर अकाउंट है वो बिजनेस है या इंडिविजुअल है। हमारे केस में हमारा इंडिविजुअल है, तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि अगर आपके पास पियोनियर का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट करें, अगर आपके पास है तो आप यहाँ से साइन इन करें। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप अपना पहले वेरीफाइड जो पियोनियर का अकाउंट है वो बना लें, यहाँ से क्रिएट ना करें। तो आपने यहाँ पे यस साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे अपना पियोनियर का ईमेल एड्रेस ऐड करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें, आपका पियोनियर का ईमेल और आपका ईबे का ईमेल ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। ये अगर ABC है और ये XYZ है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से ईमेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने अपना जो पियोनियर है उसकी डिटेल ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही हमने साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से ये हमें कह रहा है कंफर्म करें कि आप अपने पियोनियर को ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमें एक कनेक्शंस का मैसेज आ गया कि आपका जो पियोनियर का अकाउंट है आपके ईबे के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ईच एंड एवरीथिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपका यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ से आपका ID कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। लें जी, यहाँ से आ गया वो स्टेप जहाँ पे आप हमेशा से फंस जाते हैं। ये वाला ऐसा स्टेप है कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट मेंबर हैं वो भी यहाँ पे आके एक बार स्टक हो जाते हैं, इवन कि उनके पास डिटेल होती है। ये वो मेथड है जिससे आप जो है वो 25 जो आपका रिस्क था ना 25% सस्पेंशन के चांसेस से, यहाँ से आपने उनको रिड्यूस करना है। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसी जो पियोनियर का अकाउंट है उसका किसी भी तरीके से वर्चुअल कार्ड जो है वो कर लें। देखें, हमने ईबे को परमानेंट लेके चलना है। ये एक ऐसी अर्निंग का वे है कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आप छोड़ के फुल टाइम ईबे के ऊपर आ सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है पियोनियर का कार्ड ले लें। अगर नहीं आप ले पा रहे तो आप मेज़ान का कर लें, लेकिन उस कार्ड को फिर आपने यूज़ नहीं करना।
कि आप उसके साथ ऑर्डर फुलफिलमेंट ना करें, उसको एक बार आप टोटली सेपरेट रख दें। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने पियोनियर का फिजिकली कार्ड प्लस वर्चुअल कार्ड कैसे ऑर्डर करना है, तो वो हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस के अंदर हम यहाँ पे अपना जो पियोनियर का कार्ड है उसकी डिटेल ऐड करेंगे। तो यहाँ से सारी डिटेल हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अपने कार्ड की जो डिटेल हैं वो ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कार्ड की डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ से ये वाला जो हमारा स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप रहता है जो हमने एप्लीकेशन यहाँ पे राइट की है, जो जो हमने रिक्वायरमेंट ऐड की है हमने उसको सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे ईबे की टीम और पियोनियर की टीम हमारी डिटेल को वेरीफाई करेगी, तो हमने यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से इसने दोबारा रीडायरेक्ट करवा दिया हमें उसी लिस्टिंग के ऊपर जो हमने ड्राफ्ट में यहाँ से लिस्ट की थी। तो यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें, अभी हमारे लिए हमारे पास कोई भी सेलिंग लिमिट अवेलेबल नहीं है। आपने यहाँ पे वेट कर लेना है पियोनियर की ईमेल का और ईबे की ईमेल का, ताकि दोनों आपकी जैसे ही डिटेल वेरीफाई होंगी कि आपके पियोनियर की डिटेल और ईबे की जो डिटेल हैं वो आपस में मैच हो जाएंगी, उसके बाद आपको सेलिंग लिमिट मिलेगी। हो सकता है आपको 3 यूनिट मिले या 100 यूनिट मिले स्टार्ट में, तो आपने वेट कर लेना है। जैसे ही आपको मैसेज आ जाए ईबे की तरफ से, तो आपने उस टाइम इस लिस्ट को दोबारा आके यहाँ से एक्टिव कर लेना है। तो इस लिस्टिंग के बाद हमने जो है कुछ मजीद जो अपनी सेटिंग है उनको कर लेना है। हमने इसका जो एडवांस सेलर लेवल है उसके अंदर आना है। अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूँ तो इस टाइम ये वाला जो अकाउंट है अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। यहाँ पे हमें कोई भी जो सेलिंग का टैब है या ऑर्डर का टैब है या सेलिंग लिमिट का टैब है, कुछ भी यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा। तो हमने इसको अब कन्वर्ट करना है ईबे का जो एडवांस अपडेटेड टूल है उसके ऊपर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने लिखना है ईबे यूके सेलर हब। आपके सामने साइट ओपन होगी, आपने यहाँ पे इस वाली साइट को ओपन कर लेना है कि हम आपका ईबे का जो ओल्ड वर्जन है उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ईबे का जो अपडेटेड टूल्स है उसके ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग सेलर हब, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका जो पुराना ईबे का टूल्स है वो अपडेट हो चुका है ईबे के एडवांस टूल के ऊपर। तो आपने यहाँ पे लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है। आपने इन सारे जो टैब्स हैं इनको कस्टमाइजेशंस कर लेना है। यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ से इसको मज़ीद कस्टमाइज कर लें कि ये वाला जो सेलिंग का टैब है ये यहाँ पे आना चाहिए, और उसके बाद आपने यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। तो जो जो आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। जो जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए इररेलेवेंट है तो आप यहाँ से उनको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने आई हैव सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी हमारा ये जो अकाउंट है इसके ऊपर सेलिंग लिमिट नहीं है, क्योंकि अभी हमारी ईबे ने और पियोनियर ने हमारी डिटेल को वेरीफाई नहीं किया हुआ। तो अभी हमने यहाँ पे वेट कर लेना है। ऐसे ही ईबे की तरफ से हमें कोई भी सेलिंग लिमिट मिलेगी, देन हम अपनी इसी लिस्टिंग को आके यहाँ से इस लिस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से लाइव कर देंगे। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन और हर क्यूरी का रिस्पॉन्स करूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।